नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में कक्षा 11वीं की पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका शब्दकोश अध्याय करेंगे। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। आप सभी ने डिक्शनरी देखी है। डिक्शनरी में भी एक विशेष क्रम होता है शब्दों को ढूंढने के लिए। उसी प्रकार हमारे शब्दकोश के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं कि कौन सा शब्द कहाँ पर किस प्रकार संकलित किया गया है। तो वो सारी विशेषताएं आज हम शब्दकोश में पढ़ेंगे। तो प्रश्न हमारा होगा, शब्दकोश किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो शब्दकोश का पहले हमें परिभाषा बतानी पड़ेगी। शब्दकोश क्या है या उसका अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा, शब्दकोश शब्द दो शब्दों के योग से बना है। शब्द जमा कोश। शब्द जिसका अर्थ है सार्थक ध्वनियों का समूह, और कोश जिसका अर्थ है खजाना। इसलिए शब्दकोश का अर्थ है शब्दों का खजाना। शब्दकोश में शब्दों का संग्रह एक विशेष क्रम में किया जाता है ताकि शब्दकोश में शब्द ढूंढने व देखने में कोई कठिनाई ना हो। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनकी उत्पत्ति, लिंग, स्रोत, शब्द रूप आदि पर भी प्रकाश डाला जाता है। विभिन्न भाषाओं के अलग अलग शब्दकोश होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा शब्दकोश किसे कहते हैं, ये शब्दकोश क्या है। और आइए अब करते हैं शब्दकोश की विशेषताएं, यानी कि शब्दकोश की क्या विशेषताएं हैं, क्या नियम है। आप इनको नियम भी कह सकते हो, इनको विशेषताएं भी कह सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी शब्दकोश की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता ये होगी, हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला के वर्णों के अनुसार शब्द संकलित किए जाते हैं। हिंदी में अंग से आरंभ होने वाले शब्द सबसे पहले रखे जाते हैं। अर्थात हमारी हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, उनके क्रम के अनुसार ही शब्दकोश में शब्दों को रखा जाता है। जैसे पहले स्वर और फिर व्यंजन। तो पहले स्वरों से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे और उसके बाद व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे। लेकिन हिंदी शब्दकोश में एक विशेष ये है कि जब वर्णमाला में हम लिखते हैं स्वर, तो अंग सबसे अंत में आता है। लेकिन जब हम शब्दकोश में शब्द देखेंगे तो अंग से शुरू होने वाले शब्द सबसे पहले मिलेंगे। इसी प्रकार इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्य, श्र आदि सबसे बाद में आते हैं, किंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों के योग से ये बने हैं। जैसे क्ष, क और श से मिलकर बनता है। अतः क्ष से बनने वाले शब्द क से बनने वाले शब्दों के तुरंत बाद में मिलेंगे। अर्थात हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्य और श्र। लेकिन जब हिंदी वर्णमाला होती है तो ये संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में लिखे जाते हैं। लेकिन जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्द हमें उस स्थान पर मिलेंगे जिन व्यंजनों के योग से ये बनते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया है, क्ष क और श से मिलकर बना है, तो क्ष से शुरू होने वाले शब्द क से शुरू होने वाले शब्दों के तुरंत बाद में मिलेंगे। अर्थात जैसे क के सारे शब्द आ जाएंगे तो उसके तुरंत बाद क्ष से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे और उसके बाद ख से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे। तो आइए तीसरी विशेषता देखते हैं इसकी। स्वर रहित व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाएंगे। जैसे क्या शब्द कौवा या कौस्तभ शब्द के बाद ही रखा जाएगा। अर्थात
हमारे हिंदी वर्णमाला में अर्ध व्यंजन भी होते हैं, स्वर रहित व्यंजन, जैसे हमें आधा व्यंजन होता है, आधा ख जो भी है। तो ये जो स्वर रहित व्यंजन है, ये हमें उस व्यंजन के तुरंत बाद मिलेंगे। जैसे कैसे शुरू होने वाले शब्द हैं, मान लीजिए क्या शब्द है, तो क्या शब्द हमें कै के जब सभी स्वर पूरे हो जाएंगे, अर्थात अंतिम स्वर क्या होगा, औ। औ से शुरू होने वाले जब सारे शब्द खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आधा कै वाले शब्द हमें मिलेंगे। कै के जब सभी स्वर पूरे हो जाएंगे, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ, औ की मात्राएं जब सारी समाप्त हो जाएंगी, तो उसके बाद हमें आधे कै वाले शब्द मिलेंगे। एक और विशेषता, शब्दकोश में संकलित एक एक शब्द अपना इतिहास और ज्ञान का प्रवाह होता है, इसलिए शब्दकोश को ज्ञानकोश कहना भी उचित है। हम इसे ज्ञानकोश भी कह सकते हैं। और अंतिम, शब्दकोश के हर पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक वर्ण तथा कभी कभी 2 वर्ण लिखे होते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि इस पृष्ठ पर इन वर्णों से आरंभ होने वाले शब्द ही मिलेंगे। अगर आपने कभी शब्दकोश देखा हो या डिक्शनरी भी देखते हो, तो डिक्शनरी में सबसे ऊपर अल्फाबेट लिखा होता है, ए या बी। इसी तरह हिंदी शब्दकोश में भी हर पृष्ठ के सबसे ऊपर एक या कभी कभी 2 वर्ण लिखे जाते हैं। उस वर्ण से यह अभिप्राय है कि उस पृष्ठ पर उस वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ही मिलेंगे। और कभी कभी 2 इसलिए मिल जाते हैं कि मान लीजिए पहले वर्ण के सारे शब्द आधे पृष्ठ पर ही खत्म हो गए, तो बीच में से ही दूसरे वर्ण के शुरू हो रहे हैं, तो वो इसलिए एक पेज पर 2 वर्ण लिखे जाते हैं। और अंत में हम बताएंगे कि शब्दकोश में शब्द रचना प्रक्रिया को भी समझाया जाता है कि शब्द की रचना किस प्रकार हुई, कैसे हुई। अतः शब्दकोश सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शब्दकोश पढ़ने से व्यक्ति की भाषा सुंदर और सक्षम बनती है। तो ये तो है हमारा शब्दकोश किसे कहते हैं और शब्दकोश की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसके साथ साथ कई बार आपके पास एक प्रश्न आ जाता है कि आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक प्रश्न उदाहरण के रूप में प्रश्न तैयार किया है कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं। आइए देखते हैं। अब आपके उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न तैयार किया है कि शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखो। आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और आपको उन्हें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा जाएगा या उनको शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो वो आप किस तरह करोगे? जैसे मैंने आपको ये देखिए, आपके पास ये कुछ शब्द हैं, परीक्षण, परिक्रम, विश्वामित्र, प्याला, घटक, घंटा, इक्षु, अकाल, उदाहरण और अंत। ये शब्द दिए हैं और इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, अर्थात शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा और उसके बाद कौन सा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको हमारी हिंदी वर्णमाला का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, इनके बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। स्वर में कौन कौन से स्वर हैं, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। इसी प्रकार हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं, कितने हैं, पहले कौन से आएंगे, बाद में कौन से। अगर आपको इनका नहीं पता तो आप इसको प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये वर्णमाला भी लिख दी है, हिंदी वर्णमाला। देखिए, पहले तो हमारे स्वर होते हैं अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और आहा। ये तो हमारे स्वर हैं। और उसके बाद हमारे हैं व्यंजन। ये देखिए व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। ये का से शुरू होने वाले 5 व्यंजनों का, इसको हम कवर्ग भी बोलते हैं, कै के वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ, ये चवर्ग भी बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, टवर्ग। त, थ, द, ध, न, तवर्ग। प, फ, ब, भ, म,
और य र ल व श स है। और ये अंत में 4 ये संयुक्त व्यंजन है। क्ष जो क और श से मिलकर बने हैं। त्र त और र से मिलकर बनता है। ज और न्य से मिलकर बनता है। श्र श और र से मिलकर। ये जब हमें सही क्रम का पता होगा तभी हम इस प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैसे इसको हमें हल करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे स्वर के हिसाब से। स्वर हमारे ए आ है, तो पहला ए से शुरू होने वाला कोई शब्द है, ये रहा ए। और आ में भी सबसे पहले अंग वाला होता है, तो इसमें ए से शुरू होने वाला दूसरा कोई शब्द है ही नहीं, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा अंत, और अंग है इसमें। ध्यान दीजिए, आ से शुरू होने वाले 2 शब्द है, अंत और अकाल, लेकिन अंग वाला पहले मिलेगा, तो इसलिए अंत पहले आएगा और दूसरे नंबर पर हमारा अकाल आ जाएगा। आ के बाद दूसरा स्वर कौन सा हमारा ई है और ऊ है, तो ई पहले आएगा, तो इक्षु वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा ऊ वाला आ जाएगा, उदाहरण। उसके बाद देखो कोई स्वर नहीं है, फिर उसके बाद सारे व्यंजन है। व्यंजन में देखिए कैसे शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है, ख ग और फिर घ से शुरू होने वाले हमारे पास हैं, घटक और घंटा। अब देखो दोनों घ से शुरू हो रहे हैं, टैर, लेकिन अंग वाला पहले आएगा, क्योंकि शब्दकोश का नियम है कि अंग वाले शब्द पहले रखे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले घंटा मिलेगा और उसके बाद घटक मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारे पै वाले शब्द हैं, 2 शब्द हैं ये भी, परीक्षण और परिक्रम। अब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा? दोनों में पै है, पहले छोटी ई वाला आएगा और उसके बाद बड़ी ई वाला आएगा। तो पहले आएगा हमारा परिक्रम और उसके बाद आएगा परीक्षण, और उसके बाद जब सारी मात्राएं खत्म हो जाएगी तो अंत में आधा पै वाला शब्द आएगा, प्याला। और सबसे अंत में आएगा हमारा व से शुरू होने वाला विश्वामित्र। तो ये तो है हमारे, आपको अगर हमारे स्वरों का पूरा पता होना चाहिए, व्यंजनों का क्रम के अनुसार पता होना चाहिए, कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में, तभी आप इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको उदाहरण के लिए करके दिखाया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे